मुझे लग रहा था मैं उस शख्स की सख्त गिरफ्त में दम तोड़ जाऊंगी। डॉक्टर मुनीर ने उसके बाजू पे शायद नींद का इंजेक्शन लगाया था। मैंने मुल्तजी लहजे में उसे कहा कि खुदा के लिए मुझे छोड़ दो, मैं मर जाऊंगी। वो कहने लगा, मरने नहीं दूंगा तुम्हें। ये कह के उसने मुझे छोड़ दिया। मैं बुरी तरह से हाँप रही थी। मैं अपना सांस एतदाल पे लाने की कोशिश कर रही थी। डॉक्टर मुनीर ने मजीद 2 और इंजेक्शन उसके बाजू पे लगाए थे। उसकी आंखें सुर्ख थीं और अब उसका वजूद बुरे तरीके से कांपने लगा था, जैसे जलजलों की जद में आया हो। डॉक्टर मुनीर ने कहा कि मैंने हाई डोज लगा दी है, अब ये किसी को कुछ नहीं कहेगा। उसकी आंखें खुली हुई थीं, लेकिन नर्स उसे लिटा चुकी थी। उसका पूरा वजूद यूं था जैसे जलजलों की जद में आ चुका है। रंगत एकदम से पीली पड़ चुकी थी। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। अभी तक यूं लग रहा था कि मैं उसकी सख्त गिरफ्त में हूं। उसके हाथों का लम्स अभी भी मुझे अपने वजूद पे महसूस हो रहा था। मैं लंबे लंबे सांस ले रही थी, लेकिन मेरी नजरें उसी पे थी। शायद वो बहुत तकलीफ में था। उसकी आंखों के किनारों से आंसू बहने लगे, साथ ही उसकी आंखें बंद हो चुकी थी। कुछ ही देर में यूं लगा जैसे वो बेजान वजूद हो चुका है। वो बेहोश हो चुका था। डॉक्टर मुनीर बड़े गुस्से से मेरे करीब आए। कहने लगे, देख ली इस शख्स की जाहिरियत, ये नॉर्मल हो ही नहीं सकता। मेरी ही गलती थी जो मैंने तुम्हें इंजेक्शन लगाने के लिए कह दिया। मुझे सोचना चाहिए था कि जब ये 10 मर्दों से काबू में नहीं आता तो तुम्हारे साथ तो कुछ भी कर सकता था। मैं इस पोजीशन में नहीं थी कि कुछ भी सोचती। अभी तक मुझे लग रहा था कि मैं ठीक से सांस भी नहीं ले पा रही। मैं उस कमरे से बाहर आके अपने ओपीडी रूम में जाके बैठ गई। अपना सर मैंने दोनों हाथों में पकड़ लिया। पता नहीं ये शख्स क्या था, ऐसा भी क्या हुआ था उसके साथ जिसने उसे पागल करके रख दिया था, जनूनी बना के रख दिया था। कितनी अजियत से गुजर रहा है। इतना आसान नहीं होता खुद पे इतनी हाई डोज बर्दाश्त करना, इतना आसान नहीं होता, लेकिन वो सह रहा है। उस वक्त मैं अपनी तकलीफ भूल चुकी थी, अलबत्ता उसकी आंखों से बहने वाले आंसू मुझे बेचैन कर गए थे। उस वक्त मैं वापस अपने फ्लैट में आ गई, लेकिन मैं हमजा के बारे में ही सोच रही थी। सोचते सोचते मेरी आंख लग गई। अगले रोज मैं जब अपनी ड्यूटी दे के फारिग हुई तो मेरे कदम खुद ब खुद हमजा के कमरे की जानिब बढ़ गए। मैंने दरवाजा खोला तो वो कुछ शर्मिंदा शर्मिंदा सा लग रहा था। इस बार उसने कुछ नहीं कहा। मैं सामने उसी कुर्सी पे बैठ गई। वो एक नजर मुझे देखता, फिर नजरें चुराने लगता। उसने सामने लगे एलईडी पे कार्टून बंद कर दिए। कुछ देर हमारे बीच बस खामोशी रही। वो कहने लगा, आई एम सॉरी, कल मैं कुछ पागल सा हो गया था, आइंदा मेरे करीब मत आना। मैंने कहा, तुम्हें डॉक्टर की हाई डोज से बहुत तकलीफ पहुंचती है। मेरे इस सवाल पे उसने मुझे देखा। कहने लगा, तुम कैसे कह सकती हो? मैंने कहा, कल तुम्हारी आंखों से आंसू बह रहे थे। कुछ देर वो बड़े ताज्जुब से मुझे देखने लगा। फिर कहने लगा, कल मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है तुम्हें अंदाजा है? तुम शायद सचमुच मर जाती, वरना तुम्हारी 1-2 पसलियां जरूर टूट जाती। तुम्हें अपना एहसास नहीं है और तुम मुझसे मेरे आंसुओं का पूछ रही हो। तुम बहुत अजीब लड़की नहीं हो क्या? वो ठीक ही कह रहा था। अभी भी मुझे सांस लेने से सीने में और पसलियों में तकलीफ हो रही थी। अभी भी मैं मेडिसिन खा के आई थी, लेकिन पहली बार उसने मुझसे ठीक से बात की थी। उसे अपनी गलती का एहसास भी हुआ था। मैंने कहा, हाँ तकलीफ तो मुझे बहुत है, अभी भी मेडिसिन खा के आई हूँ। वो मेरी बात सुन के और भी ज्यादा खिफ़्फ़त में मुब्तला हो गया। कहने लगा, अब मेरे पास मत आना। मैंने कहा, क्यों? कहने लगा, मैं पागल हो जाता हूँ इसलिए। फिर अपनी आंखें बंद कर ली। अपने फोल्डिंग बेड पे टेक लगाए वो अपनी आंखें बंद कर चुका था। कहने लगा, मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज। मैंने कहा, तुम्हें होता क्या है? तुम इतने जनूनी क्यों हो जाते हो? कहने लगा, मैंने आज तक किसी को कुछ नहीं बताया, तुम्हें भी नहीं बताऊंगा। मैंने कहा, तुम्हें तकलीफ में देख के मुझे तकलीफ होती है। उस दिन भी हुई थी जब तुम्हें इलेक्ट्रिक शॉट्स दिए जा रहे थे। वो कहने लगा, मैं जानता हूं, लेकिन मैं ये नहीं जानता कि तुम्हें मेरी तकलीफ पे तकलीफ क्यों होती है। क्या लगती हो तुम मेरी? रात से मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा हूं। मैंने तुम्हारे साथ जो किया अच्छा नहीं किया। जुनून जब हद से बढ़ जाता है तो पागलपन इख्तियार कर जाता है, और मेरा जुनून शायद आखिरी हद तक पहुंच जाता है। पता ही नहीं चलता कि फिर मुझे होता क्या है। इसलिए कह रहा हूं कि आइंदा मेरे करीब मत आना, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं तुमसे कुछ भी कह दूं, तुम मुझसे दूर रहना। ये कह के वो कहने लगा, मैं सोना चाहता हूं। मैंने कहा, लेकिन मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। ऐसा भी कौन सा दुख है तुम्हारे अंदर जो तुम किसी से नहीं कहते? क्या मुझे इस काबिल समझ नहीं सकते? मैं बिल्कुल दोस्त बन के तुम्हारी हर बात सुनूंगी।